साईं की बात। बच्चे, मेरे 11 वचन तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकते हैं मेरे बच्चे। अगर मेरे 11 वचनों को तुम ढंग से समझ लो, क्योंकि उन 11 वचनों में सब कुछ है मेरे बच्चे। पूरा साईं तुम्हारा उसी में बसता है। अगर तुम उन 11 वचनों को अच्छे से समझोगे ना, तो देखना तुम्हारी ज़िंदगी में ना मैं हमेशा विराजित रहूँगा उन 11 वचनों के रूप में। और रोज़ मेरे 11 वचन मुझे ऐसे कहकर सुनाया करो जिससे तुम्हें अटूट विश्वास हो उन पर। इतना विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास कि उस विश्वास को कोई हिला भी ना पाए मेरे बच्चे। ऐसा विश्वास दिखाओ, फिर देखना कि तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदले तो कहना, तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी। और मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि तुम्हारा जीवन में ना कभी भी कोई बिगाड़ नहीं पाएगा कुछ। और तुम्हारे जीवन में मैं हमेशा रहूँगा, हमेशा, ज़िंदगी भर, हमेशा मेरे बच्चे। और सुनो, मेरा संबंध हमेशा उसी आत्मा से जुड़ता है जिसे मैं अपने आप से जोड़ना चाहता हूँ। हर किसी से मेरा संबंध नहीं जुड़ता। वही मेरे बच्चे मेरे मंदिर आ पाते हैं, मुझसे जुड़ पाते हैं, जो मेरे अपने हैं, जो मेरे सच्चे भक्त हैं। और उनके लिए मैं हमेशा हमेशा तत्पर रहता हूँ। कभी भी मेरे बच्चे अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं हमेशा उनके लिए हाजिर रहता हूँ, हमेशा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में, तुम्हारे कमरे में कोई चीज़ हमेशा खुली रहती है, उसमें तुम्हें ताला लगाकर रखने की ज़रूरत है मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे पास ताला नहीं तो ख़रीद लो मेरे बच्चे, नहीं तो तुम्हारे पीछे से ना बहुत तहकीकात होती है मेरे बच्चे। तुम्हारी चीज़ों की छानबीन की जाती है। तो अपने चीज़ों को जितने अच्छे से रख पाओ, जितनी हिफाजत कर पाओ, उतनी किया करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में जो शंख है ना, उसे तुम बजाते क्यों नहीं हो मेरे बच्चे? शंख बजाया करो मेरे बच्चे। शंख बजाने से घर में पवित्रता आती है मेरे बच्चे, खुशी आती है, आनंद आता है मेरे बच्चे। तो बजाया करो। जब तुम मेरी आरती गाते हो ना घंटी के साथ, तो उसके बाद शंख बजाया करो मेरे बच्चे। और सुनो, जिस इंसान से एक बार नाता ख़त्म कर दिया हो ना, उससे दोबारा नाता कभी जोड़ना मत मेरे बच्चे। क्योंकि अगर रिश्तों की डोर अगर एक बार टूट जाए ना मेरे बच्चे, तो उसमें गांठ लग जाती है दोबारा जोड़ने पर। वो विश्वास नहीं रहता, क्योंकि रिश्ते विश्वास की बुनियाद पर बनते हैं। और अगर वो विश्वास ही नहीं है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं मेरे बच्चे, कोई फ़ायदा नहीं उस रिश्ते को जोड़ने का। क्योंकि आगे चल कर ना फिर वही परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी तुम्हारे लिए भी और सामने वाले के लिए भी मेरे बच्चे। फिर तुम ज़िंदगी भर ऐसे ही निकाल दोगे, परेशान रहोगे। तो अच्छा है कि वहाँ से ख़त्म कर कर आगे बढ़ो अपने जीवन में। और तुम्हारा जीवन कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है मेरे बच्चे। और आगे चलकर तुम्हें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, बहुत बड़े बड़े। और सुनो, तुम्हें साड़ी पहनने का बहुत शौक़ है ना, तो सुनो, तुम्हें मौका दूंगा मैं। तुम्हें मौका नहीं मिलता ना साड़ी पहनने का, तो तुम्हारा साईं तुम्हें मौका देगा मेरे बच्चे। तुम साड़ी पहनोगे और साड़ी पहन कर ना सबसे पहले अपने साईं के पास में आना। और कई मेरे बच्चे तो ऐसे हैं, जब कभी भी नए कपड़े पहनते हैं ना, तो सीधा मेरे पास आते हैं पूछने कि साईं, मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ। सीधा मेरे पास में आते हैं। और तुम तो मेरे बच्चे बहुत प्यारे हो। अरे तुम्हारा दिल ही खूबसूरत है, तो तुम तो मुझे प्यारे लगोगे ही ना। तुम तो मेरे बच्चे हो। और कभी अपनी माँ को अपने बच्चे गंदे लगते हैं क्या, ये मत पूछा करो मुझसे। तुम तो मेरे दिल का टुकड़ा हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो मेरे बच्चे। तुम तो प्यारे हो मेरे बच्चे, बहुत प्यारे हो। और सुनो, तुम्हारे बच्चों में ना बाहर की ज़्यादा चीज़ें खाने की वजह से शरीर में बहुत कमी आ रही है। वो दूध वगैरह नहीं पीते हैं और उस वजह से ना उनके शरीर टूटता रहता है, कमज़ोर रहता है, हमेशा दर्द रहता है शरीर में। वो इसी वजह से है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम अपने बच्चों को बाहर का खिलाते हो, ना कि घर का। घर का खिलाना सिखाओ ना मेरे बच्चे। उन्हें तुमने आदत डाल दी बाहर का खाने की, तो बाहर का खाना छुड़वाओ मेरे बच्चे, नहीं तो आगे चलकर परेशानी खड़ी हो जाएगी। और सुनो, तुम्हारे घर में तोता है ना, तुमने तोता पाला हुआ है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। उससे ना साईं साईं बुलवाया करो। देखो, वो तुम्हारा तोता ना साईं साईं भी बोलेगा, राम राम बोलता है ना, साईं साईं भी बोलेगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम अपने घर में माता की स्थापना करना चाहते हो ना, माँ दुर्गा की स्थापना नवरात्रों में, तो करना। तुम्हें मेरी अनुमति है, तुम जो करना चाहते हो करो। माँ भगवती की तुम पर बहुत सारी कृपा है मेरे बच्चे, बहुत कृपा है। और सुनो, ये मत सोचा करो
कि जिस गुरु के पास तुम जाते हो वहाँ नहीं जाओगे। जाओ ना मेरे बच्चे, मैंने कब तुम्हें मना किया? मैं तुम्हें मना कभी कर ही नहीं सकता। तुम अगर ईश्वर का नाम लेने जाते हो, उनका नाम स्मरण करते हो ना, तो बस मुझे वही चाहिए। तुम किसी भी दरबार में जाओ, कहीं भी जाओ, किसी भी चौखट में जाओ, वहाँ बस ईश्वर का नाम लो। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जहाँ जाए बस ईश्वर का नाम पुकारे। बस वो कहीं भी जाए ईश्वर को अपने दिल में, अपने मन में बसा कर रखे। और सुनो, तुम जानते हो जब तुम रोज़ मेरे आगे प्रणाम करते हो तो तुम्हारे कितने सारे पाप धुल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रणाम करने से मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते हो, तुम जाने अनजाने अपने बहुत सारे पाप को धो देते हो, सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रणाम करके मेरे बच्चे। और सुनो, जो घटिया लोग हैं ना, उनसे दूरी रहो तो अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम उन्हें जितनी इज्जत दोगे ना, वो तुम्हें तकलीफ़ ही देंगे, वो तुम्हें हमेशा परेशान ही करेंगे। तो जाने दो मेरे बच्चे, उन लोगों से जितना हो सके दूर ही रहो। और सुनो, अपनी दिनचर्या में ना कुछ नियम रखो मेरे बच्चे, कुछ समय रखो। कोई भी काम किसी भी वक्त करते हो तो तुम्हारा सारा काम इधर से उधर हो जाता है, ना ही आराम कर पाते हो, ना ही कुछ कर पाते हो। तो चीज़ों को निर्धारित करो, समय उनका निर्धारित करो, किस समय तुम्हें क्या करना है, किस समय आराम करना है, क्योंकि आराम भी मेरे बच्चे बहुत ज़रूरी है। अगर आराम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे? आराम भी बहुत ज़रूरी है। और सुनो, आज दोपहर में मैं तुम्हें स्वप्न दर्शन दूंगा, कोई संकेत दूंगा, कुछ समझाऊंगा, उसे करना मेरे बच्चे, तुम्हारे आगे काम आएगा। समझ गए ना? आज मैं तुम्हें दर्शन दूंगा दोपहर में मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, ज़िंदगी में ना बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी परेशानियाँ भी आएंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें जूझ कर आगे बढ़ गए, उन परेशानियों का अगर तुमने सामना कर लिया डट कर ना, तो आगे चलकर कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हें इतना मजबूत कर दूंगा ना कि कोई चाह कर भी ना तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा, तुम देखना। और सुनो, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं ना जिन्हें जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है ना तो वो इतने मीठे बन जाते हैं ना, गुड़ से शक्कर से भी मीठे, और तुम्हारे पास अपना काम निकलवाने आते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपना काम। और उनका काम निकल जाने के बाद ना वो तुमसे बात तक करना पसंद नहीं करते। तो जाने दो मेरे बच्चे, उनकी चीज़ों को समझ जाया करो, वो तुम्हारे पास क्यों आते हैं, ये तो तुम भी जानते हो ना। बस लेकिन तुम अपने फ़र्ज़ निभाओ, अपना कर्म निभाओ, उनका काम कर दिया करो बस। उनके कर्म उनके साथ, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, जाने दो। और सुनो, आज ना मेरा हलवा खाने का बहुत मन है। अपने साईं को हलवा खिलाओगे ना? मेरा बहुत मन है हलवा खाने का मेरे बच्चे, मुझे हलवा खिलाना। और सुनो, तुम जानते हो कि लोग तुम्हें बुरा कहते हैं, लेकिन आज तक लोग मुझे भी बुरा कहते हैं। आज तक उंगलियां मुझ पर भी उठती हैं। लोगों ने मेरा पीछा भी नहीं छोड़ा मेरे बच्चे। कोई मुझे फ़कीर कहता है, कोई मुझे साईं कहता है, तो कोई मुझे संत कहता है। तो जाने दो ना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या तुम्हारे साईं ने उन्हें आज तक जवाब दिया? नहीं ना। तो बस फिर तुम्हें भी यही करना है। जब तुम्हारा साईं जवाब नहीं देता तो तुम क्यों देते हो मेरे बच्चे? क्यों सबसे लड़ते हो, झगड़ते हो, भिड़ते हो? मत किया करो ये सब। ये सोचो कि तुम रास्ते से जा रहे हो और कुछ लोग हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो बोलने दो उन्हें, क्योंकि उनकी आदत है, वो तो बोलेंगे, लेकिन तुम्हारा काम है अपने सीधे रास्ते जाना। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।